एक अदृश्य दरवाजा खुलता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हर इंसान के लिए खुलता है, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, संत हो या पापी। पर उस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या आत्मा तुरंत दूसरे लोक में चली जाती है? क्या वो अपने शरीर को देखती है? क्या उसे दर्द होता है? क्या उसे भय लगता है? क्या यमदूत उसी क्षण आ जाते हैं, या फिर कोई दिव्य प्रकाश उसे घेर लेता है? इस स्क्रिप्ट में हम उन पहले 24 घंटों का रहस्य खोलेंगे जो एक आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अनुभव करती है। ये सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है, ये विज्ञान, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, शास्त्रों और योगियों के अनुभवों पर आधारित एक अद्भुत यात्रा है। पहला घंटा, अंतिम सांस और अदृश्य झटका। सब कुछ एक आखिरी सांस के साथ शुरू होता है। जैसे ही शरीर अपनी अंतिम सांस बाहर छोड़ता है, आत्मा को एक हल्का झटका लगता है, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसे शरीर से बाहर खींचा हो। शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे शांत हो रही होती है। दिमाग आखिरी विद्युत तरंगे छोड़ रहा होता है, हृदय रुक रहा होता है, और इसी क्षण आत्मा को एहसास होता है कि आयजन है कि अब मैं शरीर नहीं हूं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आत्मा को शुरुआत में मृत्यु का एहसास ही नहीं होता। वो अपने शरीर को ऐसे देखती है जैसे कोई गहरी नींद से उठकर खुद को देख रहा हो। वो खड़ी होती है पर कदम जमीन पर नहीं पड़ते। वो चारों ओर देखती है पर आंखों के बिना। वो सुनती है पर कानों के बिना। ये एक नए प्रकार की चेतना है, एक ऐसी चेतना जिसे मानव भाषा में सही तरीके से समझाया ही नहीं जा सकता। 59वें मिनट का रहस्य, शरीर के ऊपर खड़ी आत्मा। जैसे ही मृत्यु के पहले 59 मिनट पूरे होते हैं, आत्मा शरीर के लगभग 4-5 फुट ऊपर होती है। वो अपने ही चेहरे को देखती है, बिला हिले, बिला बोले, पूरी तरह शांत। पर उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ क्यों पड़ा है? उसे अपने और शरीर के बीच फर्क समझ में नहीं आता। कई आत्माएं इस समय अपने चेहरे को छूने की कोशिश करती हैं, पर उनका हाथ हवा में चला जाता है। यही वो क्षण है जब आत्मा को समझ आता है कि कुछ बड़ा बदल चुका है। दूसरा घंटा, परिवार की पुकार और आत्मा का कंपन। अब घर में रोना शुरू हो चुका होता है। किसी ने डॉक्टर को बुलाया, किसी ने रिश्तेदारों को फोन किया। कोई पैरों को दबा रहा होता है, कोई सिर को सहला रहा होता है, और आत्मा सब कुछ देख रही होती है। वो अपने परिवार को देखती है, उनकी चीख सुनती है, उनका रोना महसूस करती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। यह असहनीय हेल्पलेसनेस आत्मा की पहली परीक्षा है। आत्मा बार बार कोशिश करती है, वो चिल्लाती है पर आवाज नहीं निकलती। वो हाथ बढ़ाती है पर कोई उसे छू नहीं सकता। ये पहला ऐसा पल होता है जब आत्मा को सबसे गहरा दर्द महसूस होता है। शरीर का दर्द नहीं, बंधन का दर्द। तीसरा घंटा, जब आत्मा को अपने कर्म याद आने लगते हैं। मृत्यु के लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद हर आत्मा के अंदर एक जीवन फ्लैश शुरू होता है। इसे चिदाकाश दर्पण कहा गया है। ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरी जिंदगी को एक स्क्रीन पर चलाना शुरू कर दिया हो, तेज गति से पल पल। बचपन, माता का प्यार, पहला झूठ, पहली गलती, पाप, पुण्य, दूसरों का किया हुआ भला, दिए गए दुख। हर दृश्य बिजली की तरह चमकता है। इस समय आत्मा को किसी ने जज नहीं किया होता, वो खुद अपने आप को देख रही होती है। और हाँ, इस दौरान किसी को धोखा दिया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, किसी पर अन्याय किया हो, सब सामने आता है पूरी सच्चाई के साथ। चौथा घंटा, आत्मा के भीतर का कंपन बढ़ना। अब आत्मा के अंदर 2 तरह की ऊर्जा तैरने लगती हैं। 1, प्रकाश पुण्य, 2, अंधकार पाप। यही ऊर्जा तय करती है कि आत्मा कैसा महसूस करेगी। जिनके भीतर दया, भलाई, सत्य, सेवा रही है, उन्हें एक शांति घेरने लगती है। जिनके भीतर छल, हिंसा, धोखा रहा है, उन्हें खौफ महसूस होता है। अंदर एक कंपन उठने लगता है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति पास आ रही हो। उन्हें लगता है कि कहीं से कोई निगरानी कर रहा है, और ये सच भी है। 5वां घंटा, 2 अदृश्य प्राणी प्रकट होते हैं। अब आत्मा के आसपास पहली बार 2 अस्तित्व दिखाई देते हैं। ये मनुष्यों की तरह नहीं होते, ना ही भूतों की तरह। इनका प्रकाश अलग होता है, उनके चेहरे मानव नहीं होते, पर कोई डर नहीं होता। शास्त्र इन्हें कहते हैं शिवगण या दूत, जो हर आत्मा की यात्रा को मार्ग दिखाने आते हैं। ये अच्छे बुरे नहीं होते, इनका काम बस यही होता है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सही दिशा मिल सके। आत्मा उन्हें देख सकती है, पहचानती नहीं, पर एक अजीब भरोसा महसूस करती है। 6ठा घंटा, जब आत्मा घर के हर कोने में घूमती है। अब आत्मा बंधन मुक्त होती है।
वो दीवारों, दरवाजों, बंद कमरों सबके पार जा सकती है। बहुत से लोग इस समय अपने बच्चों, कमरे, सामान, यादों, अपने पसंदीदा स्थानों को देखने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है, जो लोग किसी चीज से बहुत जुड़े रहते हैं, आत्मा सबसे पहले वही देखने जाती है। किसी को अपना मोबाइल और बैंक लॉकर याद आता है, किसी को अपनी कार, किसी को अपनी दुकान, किसी को अपना मंदिर, कमरा। जो चीजें जीवन में जितनी गहराई से जुड़ी होती हैं, आत्मा उतनी ही तेजी से वहीं खिंचती है। 7वां घंटा, मृत्यु को लेकर पछतावा। अब आत्मा को महसूस होने लगता है कि ये शरीर वापस नहीं मिलेगा, और यहीं शुरू होता है एक गहरा पछतावा। ये पछतावा 2 तरह का होता है। 1, अपने लोगों के लिए जिन्हें वो छोड़कर जा रही है। 2, अपूर्ण कर्मों के लिए जो जीवन में पूरे नहीं हुए। इस समय आत्मा को मनुष्य जीवन की कीमत समझ आती है। वो देखती है कि फोन में अनावश्यक बातें, झगड़े, ईगो, तुलना, लालच ने कितना समय बर्बाद कर दिया, और अब बेचैनी बढ़ने लगती है। पर अभी असली यात्रा शुरू ही हुई है। 8वां घंटा, जब घर की ऊर्जा बदलने लगती है। अब तक मौत की खबर दूर दूर तक फैल चुकी होती है। घर में लोगों का आना जाना शुरू हो चुका होता है। कुछ रो रहे होते हैं, कुछ शोक जता रहे होते हैं, कुछ सिर्फ औपचारिकता निभा रहे होते हैं, और आत्मा हर चेहरा पहचान रही होती है। इस समय आत्मा इंसानों की आंतरिक भावनाएं पढ़ सकती है, सिर्फ उनके चेहरे नहीं। कौन सच में दुखी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन मन में खुश है, कौन चुप चुप कब से जलता था। आत्मा सब देख रही होती है, बिना किसी फिल्टर के। 9वां घंटा, मोह सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। अब आत्मा के सामने सबसे बड़ा शत्रु आता है, मोह। ये मोह ही आत्मा को बंधे रखता है। बच्चों का मोह, पैसे का मोह, रिश्तों का मोह, अधूरी इच्छाओं का मोह। अगर मोह बहुत गहरा हो तो आत्मा उसी घर में अटकी रहती है। ये सबसे खतरनाक अवस्था है। इसी कारण कहा गया है, अत्यधिक मोह आत्मा को भी बांध देता है। 10वां घंटा, आत्मा को पहली बार प्रकाश दिखता है। बहुत धीरे से, बहुत हल्के से आत्मा को एक प्रकाश द्वार दिखने लगता है। ये न तो सफेद होता है, न पीला, न नीला। ये ऐसा प्रकाश होता है जिसका कोई रंग नहीं। इसे शास्त्र में देवयान मार्ग का प्रथम प्रकाश कहा गया है। लेकिन आत्मा इस प्रकाश की ओर तभी बढ़ सकती है जब उसके मन में मोह कम हो चुका हो। जिन्हें मोह होता है वे पीछे मुड़कर अपने घर, लोगों और संसार को देखते रहते हैं। प्रकाश इंतजार करता है, पर हर आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। 11वां घंटा, दूतों का संकेत शुरू। अब वे 2 अदृश्य दूत आत्मा को संकेत देने लगते हैं कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। ये संकेत शब्दों की भाषा में नहीं होते, ये एक अंतर्बोध की तरह होते हैं। जैसे कोई कह रहा हो, चलो यहां रुकना अब संभव नहीं। आत्मा इस समय 2 भावों के बीच फंस जाती है, मोह और आगे की यात्रा। यही संघर्ष अगले कई घंटों की यात्रा तय करता है। 12वां घंटा, मृत्यु के बाद का सबसे विचित्र अनुभव। अब होता है सबसे रहस्यमय अनुभव। आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सिर धीरे धीरे ऊपर खिंच रहा हो। वास्तव में ये सिर नहीं होता, ये उसकी ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना होता है। इसे ऊर्ध्व गति कहा गया है। जैसे ही ये शुरू होता है, आत्मा अपने शरीर से लगभग 12 फुट ऊपर पहुंच जाती है, और यहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। 12वां घंटा, ऊर्ध्व गति की शुरुआत और ऊर्जा का फटना। 12वें घंटे में आत्मा की चेतना अपने शरीर से बहुत ऊपर उठ चुकी होती है। अब वो सिर्फ अपने घर या अपने शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके सामने पूरा ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड खुलने लगता है। ये मनुष्य की आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा के लिए ये संसार बिल्कुल वास्तविक होता है। ऊपर की ओर उठते समय आत्मा को 2 अनुभव होते हैं। 1, हल्का खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ऊपर बुला रही हो। 2, ऊर्जा का फैलना, जैसे किसी गुब्बारे को अचानक हवा मिल रही हो। ये अवस्था बहुत विचित्र है, क्योंकि आत्मा अपनी सीमा खोने लगती है। वो अब केवल मैं नहीं रहती, वो चेतना बनना शुरू हो जाती है। 13वां घंटा, जब संसार की आवाजें दूर होने लगती हैं। 13वें घंटे तक आत्मा की एक खास क्षमता सक्रिय होने लगती है, दूरी अनुभूति, डिस्टेंस परसेप्शन। अब आत्मा एक ही समय में घरवालों की बातें सुन सकती है, अस्पताल या जहां शरीर ले जाया जा रहा हो उसकी आवाजें भी सुन सकती है, दूर बैठे रिश्तेदारों की बातचीत भी महसूस कर सकती है। पर ये आवाजें अब धुंधली होने लगती हैं,
जैसे पानी के अंदर से आवाज सुनाई देती है। संसार की ध्वनियों का फेड होना एक संकेत है। आत्मा अब पृथ्वी लोक से ऊपर उठ रही है। 14वां घंटा, कर्मों के कंपन सक्रिय होते हैं। अब आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा चक्र घूमने लगता है। ये हम में से हर किसी के भीतर होता है, लेकिन मृत्यु के बाद ये खुलकर सक्रिय हो जाता है। इस चक्र में 3 कंपन सबसे ज्यादा प्रमुख होते हैं। 1. सत्य का कंपन, सतोगुण शांति, स्थिरता, हल्का प्रकाश। 2. कर्मों का कंपन, रजोगुण, जीवन की अधूरी इच्छाएं, भाग दौड़, लगाव। 3. भय और भ्रम का कंपन, तमोगुण, अंधकार, मूर्छा, अशुभ दृश्य। जिस आत्मा में जो गुण अधिक होते हैं वो उसी प्रकार का अनुभव करने लगती है। सतोगुणी आत्मा एक शांत दिव्य मार्ग खुलते देखती है। रजोगुणी आत्मा पुरानी इच्छाओं और घर वालों की तरफ खिंचती रहती है। तमोगुणी आत्मा भ्रम, अंधकार और भारीपन महसूस करती है। यही कंपन आगे की यात्रा का आधार बनते हैं। 15वां घंटा, अंतिम संस्कार की शुरुआत का प्रभाव। अब तक अधिकतर मामलों में मृत शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है, और जैसे ही नहलाया जाता है, तैयार किया जाता है, उठाया जाता है, आत्मा सब कुछ देख रही होती है। इस दौरान आत्मा को एक अजीब अनुभव होता है। मैं यहाँ हूँ, पर ये लोग मुझे वहां ले जा रहे हैं। ये वही क्षण है जब आत्मा को 100% यकीन हो जाता है। अब लौटना संभव नहीं है। बहुत सी आत्माएं रोती हैं, कुछ चीखती हैं, कुछ हताश होकर इधर उधर उछलती हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। 16वां घंटा, मुखाग्नि का भय और उसका विज्ञान। यह चरण सबसे संवेदनशील है। जब शरीर को आग दी जाती है, आत्मा को जलने का दर्द नहीं होता, लेकिन आत्मा अपने शरीर के नष्ट होने का दृश्य देखती है। यह दृश्य बहुत गहरा होता है। कुछ आत्माएं इससे डर जाती हैं, कुछ छटपटाती हैं, कुछ स्वीकार कर लेती हैं। ये शरीर मेरा था, लेकिन अब मैं नहीं। इसी समय आत्मा में एक बड़ा परिवर्तन आता है। वो समझ जाती है कि शरीर सिर्फ एक कपड़ा था और अब यह कपड़ा पूरी तरह जल चुका है। अगला जन्म, अगला शरीर, सब अभी तय होना बाकी है। 17वां घंटा, आत्मा की गति 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे ही शरीर अग्नि को सौंपा जाता है, आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। वो हवा की तरह, प्रकाश की तरह, स्पंदन की तरह चल सकती है। अब आत्मा के सामने 2 राहें खुलने लगती हैं। 1. ऊपर की ओर दिव्य प्रकाश वाला मार्ग। 2. नीचे की ओर घने, भारी, विकर्षक ऊर्जा वाला मार्ग। कौन सा मार्ग खुलता है, ये पूरी तरह उसके पिछले कर्मों पर निर्भर है। 18वां घंटा, यमदूतों का प्रवेश, सिर्फ कुछ आत्माओं के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि यमदूत हर मृत व्यक्ति के पास आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 2 प्रकार की आत्माओं के पास यमदूत आते हैं। 1. जिनके कर्म अत्यधिक पापपूर्ण हो। 2. जिनके अंदर तमोगुण अत्यधिक हो। यमदूत मनुष्य के लिए भयानक होते हैं, लेकिन आत्मा के लिए वे ऊर्जा रूप होते हैं। उनके पास आदेश होता है, भावनाएं नहीं। वे आत्मा को खींचते नहीं, बस उसके कर्मों के अनुसार उसे लेकर चलते हैं। लेकिन जिन आत्माओं में पाप की गहराई होती है, उन्हें यमदूतों की उपस्थिति भारी, गर्म और डरावनी लगती है। 19वां घंटा, सतोगुणी आत्माएं स्वर्गीय मार्ग देखना शुरू करती हैं। जिन आत्माओं के कर्म उजले, सत्य और शांत रहे हों, वे इस समय एक अद्भुत दृश्य देखती हैं। उन्हें ऊपर की ओर धुंध हटती हुई, हल्का प्रकाश, एक दिव्य कंपन, घंटियों जैसी ध्वनि महसूस होती है। ये देवयान मार्ग है। जिनका जीवन पवित्र रहा है, उनके लिए यह मार्ग बिना प्रयास खुलने लगता है। ये आत्माएं भय नहीं महसूस करती, बल्कि एक गहरी शांति में प्रवेश करती हैं। 20वां घंटा, रजोगुणी आत्माएं घर लौटने की कोशिश करती हैं। रजोगुणी आत्माओं का संघर्ष बेहद दर्दनाक होता है। वे घर वालों की याद में अपनी अधूरी इच्छाओं में फंसकर बार बार लौटती हैं। वे अपने बच्चों के पास जाती हैं, अपनी चीजों के पास जाती हैं, अपना कमरा देखती हैं, अपनी तस्वीर देखती हैं, लेकिन अब वे सिर्फ दर्शक हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं। ये अवस्था सबसे ज्यादा कष्टदायक होती है, क्योंकि आत्मा दुनिया में रहना चाहती है, पर दुनिया उसे नहीं देखती। 21वां घंटा, तमोगुणी आत्माओं में भ्रम और अंधकार बढ़ता है। तमोगुणी आत्माओं के लिए यह समय अत्यंत कठिन होता है। वे ऊंचे नीचे दृश्य, काले कंपन, डरावनी आकृतियां, भारी ध्वनियां देखना शुरू करती हैं। ये नरक नहीं है,
ये उनकी मनोवृत्ति का मूल रूप है। जो मनुष्य जीवन में गुस्से, बदले, हिंसा और ईर्ष्या से भरा रहा हो, उसकी चेतना मृत्यु के बाद इन्हीं कंपनों को प्रोजेक्ट करती है। यही कारण है कि कहा गया, नरक बाहर नहीं, मन के भीतर है। 22वां घंटा आत्मा को अपनी अगली दिशा का संकेत मिलता है। अब तक आत्मा को लगभग स्पष्ट रूप से पता चल जाता है उसे ऊपर जाना है, यहीं रुकना है, या नीचे का मार्ग खुलने वाला है। इस समय आत्मा के लिए 3 रास्ते बनते हैं। 1. देवयान मार्ग, उज्जवल और शांत आत्माओं के लिए। 2. पितृयान मार्ग, सामान्य कर्म वाली आत्माओं के लिए। 3. तमो मार्ग, भारी कर्म और अधोगति वाली आत्माओं के लिए। ये निर्णय कोई देवता नहीं करता, आत्मा की ऊर्जा खुद ये रास्ता बनाती है। 23वां घंटा अंतर निर्णय। अब आत्मा के सामने एक ऊर्जा आकृति उभरती है। ये कोई यमराज नहीं होते, ये आत्मा का अपना कर्म दैविक रूप होता है। यही वो क्षण है जब आत्मा अपने किए हुए कर्म, अपने पाप पुण्य, अपने अच्छे बुरे कार्य सबका तत्काल प्रभाव महसूस करती है। इसे कहा गया तत्क्षण कर्म दर्शन। ये बहुत गहरा अनुभव है। 24वां घंटा आत्मा का अंतिम निर्णय। अब पहला 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। यही वो क्षण है जब आत्मा अपनी अगली यात्रा के मार्ग में प्रवेश करती है, या प्रेत योनि की ओर खिंच जाती है, या स्वर्गीय द्वार में प्रवेश कर जाती है, या यमदूतों के साथ चल देती है। संसार की हर आत्मा इन 24 घंटों में यह अनुभव करती है, एक भी आत्मा इससे बाहर नहीं। यही मृत्यु के बाद की यात्रा का पहला अध्याय है। अगर इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ है, अगर इस कहानी ने आपको जीवन का महत्व समझाया है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यदि आप इसी तरह के आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दिव्या ज्ञान यूनिवर्स को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे यानी 24 घंटे से लेकर 11 दिन तक और फिर 13वें दिन का रहस्य।